कभी कंपैरिजन नहीं करना, मतलब ये बस करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल गलत है। सब चाइल्ड अपने में स्पेशल हैं, कहते हैं ना इतने सारे स्पर्म्स में आप विनर हुए थे, आप वहां विनर हैं, तो आप किसी ना है। किसी चीज में जरूर विनर हैं। Namaste everyone. Hello, welcome to another episode of Insta Live with Athयोग Lifestyle. We conduct every weekend health related episodes on Instagram. This is Mother's Day special. We are going to invite a guest after some time. But before that, I think yesterday I have posted a story asking if anyone has any query related to the women health issues. अगर किसी को भी कोई कुछ भी जानना है women health से related, तो वो अपनी कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी चीज़ें हैं, तो वो अपनी पोस्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये स्टोरी पोस्ट की थी, तो मेरे को काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिले, जिसमें से मैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस लेना चाहती हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि हाउ टू डील विद मूड स्विंग्स। अब सबसे पहले, अगर इफ़ यू आर अ मेल एंड इफ़ योर पार्टनर इज गेटिंग मूड स्विंग्स, तो फिर तो उन्हें अच्छे से पैम्पर करके आप डील कर सकते हैं। बट इफ़ यू आर अ फीमेल और अगर आपको मूड स्विंग्स के साथ में डील करना है, तो उसके लिए आपका हेल्दी लाइफस्टाइल होना बहुत ज़रूरी है कि आपको हेल्दी खाना खाना चाहिए, कि मतलब जो ज़्यादा प्रोसेस्ड ना हो। सबसे पहले आपको अपनी डाइट का और लाइफस्टाइल का ध्यान देना चाहिए। मूड स्विंग्स क्यों होते हैं, सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है। मूड स्विंग्स इसलिए होते हैं जब हमारा वात और पित्त इम्बैलेंस हो जाता है, तो उसको करेक्ट करने के लिए हमें हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना ज़रूरी है। हमें अपना जो एक्सरसाइजेज हैं, अगर आप एक्सरसाइजेज करना चाहते हैं, वॉक करना चाहते हैं, वो करना ज़रूरी है। नहीं तो सबसे बेस्ट योग आसन है, प्राणायाम है, वो भी कर सकते हैं। ये सब करने से आप अपने मूड स्विंग्स के साथ में डील कर सकते हैं। उसके बाद हमें एक और क्वेश्चन मिला, दैट हाउ टू मेंटेन इमोशनल वेलबींग दैट आर कनेक्टेड टू द डिफरेंट सिचुएशंस इन अ फीमेल्स लाइफ, दैट इज मदरहुड, पीरियड्स की, मतलब इमोशनली हम अपनी वेलबींग कैसे अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, जो कि हमारे बहुत सारे डिफरेंट वुमेन के फेजेस से जुड़ी होती हैं, या मंथली जो मेंस्ट्रुएशन होता है, पीरियड्स होते हैं, उसकी वजह से जो इमोशनल वेलबींग है उसको हम कैसे मेंटेन करें। तो इमोशनल वेलबींग मेंटेन करने के लिए वही सबसे पहले आपको डाइट के ऊपर अपना ध्यान देना ज़रूरी है, कि आपको हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। उसके बाद में आपको खुद से अपने लिए सेल्फ अवेयर होना चाहिए कि आप खुद क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और आपका किन किन चीज़ों को लेके इमोशनली आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, या इमोशनली आप ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं या कनेक्टेड फील कर रहे हैं। तो इमोशनली वेलबींग को मेंटेन करने के लिए आप योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सब कर सकते हैं, और ओवरऑल अपनी अवेयरनेस मेंटेन कर सकते हैं। अपनी जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हमारे अंदर ऑलरेडी वो थॉट्स चल रहे होते हैं, लेकिन किसी किसी थॉट से वो ट्रिगर हो जाते हैं, वो इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं। तो इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको अपनी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, कि आपको किस चीज़ से फ़र्क पड़ता है, किस चीज़ से नहीं पड़ता है, एंड हाउ यू रिएक्ट टू सर्टेन सिचुएशंस। तो काम डाउन होके आपको अपने आप को रिलैक्स होके सिर्फ अवेयर रहना है। तो अगर आप जितना अवेयर रहेंगे, उतना ज़्यादा आप इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, वेलबींग मेंटेन कर पाएंगे। और जो स्पेशल पीरियड्स होते हैं, फेजेस होते हैं, स्पेशली पीरियड्स एंड मदरहुड का, उसमें थोड़ा इमोशनल जो वेलबींग है वो हार्मोन्स की वजह से, जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है, वो हार्मोन्स की वजह से भी इम्बैलेंस होता है। तो उससे क्या होता है, उससे हमारा, अगर हम आयुर्वेद की भाषा में देखें, तो वात और पित्त भी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो उसकी वजह से ये जो हार्मोन्स हैं और ये जो वात और पित्त हैं, इनकी वजह से भी हमारे बॉडी में इमोशनली, साइकोलॉजिकली ना बहुत चेंजेस होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ ठीक नहीं हो रही है, या ऐसा अजीब सा हमें फील होने लग जाता है। तो आप डरिए मत, ऐसा इतना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। बट इट्स बेटर कि आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आप अपने वात को और पित्त को बैलेंस रखें। यानी अगर आपको लग रहा है बहुत गर्मी है, पित्त बढ़ रहा है, तो फिर आप थोड़े कूल डाउन वाले चीज़ें लें, और अगर आपको वात ज़्यादा लग रहा है तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो ऐसे आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। देन उसके बाद है कि किसी ने पूछा राइट एज टू गेट प्रेग्नेंट। तो राइट एज टू गेट प्रेग्नेंट, अगर आप साइंटिफिकली देखेंगे तो फर्स्ट प्रेगनेंसी अगर आप 30 से पहले कर लेते हैं, 35 से पहले कर लेते हैं, तो वो अच्छा होता है। इवन अगर आप 35 से पहले फर्स्ट आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है और लैक्टेशन पीरियड भी आपका होता है, तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस भी रिड्यूस हो जाते हैं। तो राइट प्रेगनेंसी का एज जो होता है, वो आपका जो हेल्दी मेंस्ट्रुएशन का फेज होता है वो होता है जनरली 22 के से बाद से लेके ऑलमोस्ट 35 तक। तो वो हेल्दी मेंस्ट्रुएशन का टाइम होता है। अगर आप हेल्दी मेंस्ट्रुएशन में प्रेग्नेंट होंगे, तो आपका जो चाइल्ड होगा वो भी हेल्दी होगा। और लास्ट क्वेश्चन, दैट प्रिकॉशंस फॉर मेंस्ट्रुएशन। अगर मेंस्ट्रुएशन चल रहा है, उस टाइम पे जो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, या क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए।
तो जब मेंस्ट्रुएशन चल रहा है तो सबसे बड़ी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से रेस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपको कहीं पे भी बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है तो चोट लगने के बाद आप क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं, क्योंकि वहां से ब्लीडिंग हो रही है। अब हल्की सी खरोच होती है उसी टाइम ब्लीडिंग रुक जाती है ना, लेकिन अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जा रही है तो फिर यानी बहुत गहरी चोट लगी है, देन यू नीड टू रेस्ट। ऐसे ही जो पीरियड्स का टाइम होता है वहां पे ब्लीडिंग हो रही है, आप समझिए कि अंदर बॉडी में कुछ इंजरी चल रही है जिसमें यू नीड टू हील एंड रेस्ट। तो उस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे आप जितना रेस्ट करेंगे उतना अच्छा है। हेल्दी फूड लीजिए। जनरली क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन का टाइम हमारा गिल्ट पीरियड कहलाता है, जिसमें हम अनहेल्दी फूड लेने के बहाने देखते हैं या बहुत सारा कैफीन ले लेते हैं, कॉफी टी, कि हाँ उससे रिलैक्स फील हो रहा है, बट ऐसा मत कीजिए। अपनी बॉडी के साथ में आप गड़बड़ कर रहे हैं, तो बेटर होगा आप जितना ज्यादा हेल्दी फूड लेंगे, थोड़ा लाइट फूड लेंगे, ताकि आपका जो बॉडी का ऑटोमेटिक डिटॉक्स प्रोसेस शुरू हो गया है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे बॉडी खुद से डिटॉक्स के लिए जाती है। तो जब डिटॉक्स का ऑटोमेटिक प्रोसेस शुरू हो गया है तो उसको और अच्छे से बेटर करने के लिए आप जितना लाइट फूड लेंगे, जैसे खिचड़ी हो गया, दलिया हो गया, जितना लाइट फूड लेंगे उतना आपकी बॉडी के लिए बेटर होगा। तो वुमेन हेल्थ से रिलेटेड आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस। अब हम इनवाइट करने वाले हैं अपने गेस्ट को। लेट मी ब्रीफली इंट्रोड्यूस हर टू यू। So our guest name is Dr. Neha Jenner. So she is a yoga therapist and she is currently working with MIT University and Remisides Crop Science Private Limited. Not only she is a yoga therapist, but she is a doctor and homeopathic doctor. So she gives personal yoga therapy classes and general yoga classes also. Say, How are you? I am good. आप कैसे हैं? बढ़िया। अच्छा लग रहा है आपको आज हमारे प्लेटफॉर्म पे देखकर, दैट यू आर अ डॉक्टर ऑल्सो एंड यू आर अ मदर ऑल्सो। मतलब ये चीज मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया अभी तक। शी इज अ मदर ऑफ अ 7-year-old किड एंड टुडे वी हैव इनवाइटेड हर टू नो कि आप योगा थेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, आप सब हैं, लेकिन आप एक माँ भी हैं। तो माँ होना क्या होता है, माँ होना कैसा होता है? हाउ इज योर एक्सपीरियंस एज अ मदर? ओके, थैंक यू गरिमा। देखें, माँ होना और साथ साथ एक डॉक्टर होना, तो सारा टाइम आप घर पे वो करते हो ना, रूल्स और रेगुलेशंस लगाते रहते हो अपने बच्चों पर, फैमिली पर। तो एक वो होता है कि भाई ये तो हर टाइम बोलेंगे, ये तो डॉक्टर है, इनको तो बोलने का काम है। फिर ऊपर से आप योगा थेरेपिस्ट हो, आप योग सिखा रहे हो, तो आप फिर सारा टाइम योग की बातें घर पे कर रहे हो। ठीक है, वो सब एक पार्ट है, एक जर्नी है। आपको बच्चों पर, जैसे आपने कहा कि कल मदर्स डे है और हमें बच्चों से रिलेटेड बात करेंगे, तो वही बात करेंगे कि बच्चों पे हमें फोर्स नहीं करना। देखिए, कोई भी चीज आप उनको कहें कि सुबह उठो, जाओ रनिंग करो, योग करो, ब्रीदिंग करो, कैसे करेंगे? आपको उनका एग्जाम्पल बनना है। मतलब आपको, अगर आप खुद रोज योगासन करते हैं, रोज योग अभ्यास करते हैं, आप ब्रीदिंग करते हैं, ब्रेथ वर्क करते हैं, तो वो आपको देख रहे हैं, वो छोटी छोटी चीजें करते हुए देख रहे हैं। 1 दिन 2 दिन उनको पता है कि ये रूटीन है, कभी ना कभी वो आपके साथ जुड़ेंगे। क्योंकि इतने छोटे बच्चों को आप इम्पोज करोगे, किसी को नहीं अच्छा लगता ना, कि अगर आप उन्हें कहो योग करो तो उनको लगेगा हो ये तो बिल्कुल ही बोरिंग है। ठीक है, तो भी मेरे बेटे का नाम है आद्विक, तो मैं उसको भी फोर्सफुली नहीं कराती हूँ, हम फन में कि अच्छा ठीक है आ जाओ आज हम ये करेंगे, तो कुछ ना कुछ। और सिर्फ आपको अपने बच्चों को क्या कहना है, मैं जो अपना फंडा लगाती हूँ कि आदू देखो मैं तुमसे अच्छी ब्रीदिंग कर लेती हूँ, तो उसको होता है कि मम्मा से। पर कभी कभी ये जीतने वाली जो बात है, हम बच्चों को ना एक्चुअली आजकल जीतना सिखा रहे हैं, जीना नहीं सिखा रहे हैं। तो वो सारी चीज नहीं, उसको भी आपको रूल आउट करना है। आपको देखना है कि आपको बच्चों को कैसे अट्रैक्ट करना है चीजों पे। और प्लीज मेरी सब मदर से रिक्वेस्ट है, योग खाली एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, पतले होना, मतलब इंडिया में ये जो योग के नाम पे पतले होने पे चीजें बिक रही है ना, पतले होने की क्लासेस हैं, पतले होने का ये है, ये पूरी रिक्वेस्ट की योग को पतले होने से अलग कर दीजिए। योग पतला होना बिल्कुल भी नहीं है। आप देखें, पतंजलि जी कह गए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो अभी हम क्या है, सीधा डायरेक्टली जंप कर गए हैं आसन पे, और आसन को भी एक्सरसाइज, हॉट योगा, कहीं विक्रम योगा, ये नहीं है कि वो गलत है, पावर योगा नहीं है, बट हाँ वो योग नहीं है। जैसे है ना न्यूड योगा, बहुत सारी चीजें हैं, तो हमें उस पे नहीं जाना है। पहले आप अपने बच्चों को ना बहुत छोटी चीजें सिखाएं, रूल एंड रेगुलेशन, यम और नियम। यम नियम कहेंगे तो बहुत ही उनको टफ हो जाएगा कि क्या सिखा दिया, बट ये कि सुबह उठना है,
भगवान को धन्यवाद करना है, कुछ अफर्मेशंस करनी है कि आप हेल्दी हैं, वर्ल्ड हेल्दी है, हम स्ट्रांग हैं, हम कॉन्फिडेंट हैं। छोटी छोटी चीजें बच्चों को अटैच करती हैं। जो आप करोगे, आप 5 दिन अफर्मेशंस करो, छठे दिन वो भी लेकर बैठ जाएगा कि मुझे करना है, बट आप नहीं कर रहे हैं। आज हमने एज अ मदर कोई वीडियो देखी, कोई माँ ने सिखाया कि ये करो, 2 दिन तो वो होगा, एज अ मदर भी करेगी, बच्चों को भी फोर्स किया जाएगा, तो वो नहीं करना है। मतलब हमें खुद करना है, वो अपने आप सीखे। तो सबसे पहले रूल रेगुलेशन और योग। देखें आजकल फूड इंडस्ट्री भी बहुत अच्छे अच्छे पैकेट्स पे इतना अच्छा, इतनी एड्स आती है, तो हम सब उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं ना। एक्चुअली दे आर इन्फ्लुएंसर्स, तो हम इन्फ्लुएंस भी होते हैं। यहाँ पर से हमें सोचना है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो वो सही और गलत में ना यहाँ पर है हम, कि अच्छा इससे तो ये प्रोटीन मिल रहा है, इससे तो ये वाइटामिन है, ठीक है मिल रहा है, बट आप सोचें, उसके पीछे टर्न करें, इंग्रेडिएंट पढ़ें और फिर अपने बच्चों को दो। वो 2 मिनट की मैगी का एड बहुत अच्छा है, सबकी जुबान पर है, वो एड कंपनी ऐसे ही एड बनाती है पर आपके बच्चों को अट्रैक्ट करती है। तो वो सब चीजों से देखो, अगर मैं खुद मैगी खाऊंगी, मेरा बेटा मैगी खाएगा। अगर मैं घर पे, वो अभी अर्न नहीं करता ना, एज ए सबके बच्चे अभी अर्न नहीं करते, एज अ पेरेंट हम चीजें लाते हैं घर पे, तो वो डिमांड करेगा ना। आपके फ्रिज में कहते हैं कि घर कितना भी बड़ा, फ्रिज छोटा, फ्रिज में बस वो उतना कि सब्जी, दूध और फ्रूट्स रखे हैं। फ्रिज खोला और ये सारे प्रोडक्ट्स की बाहर आ गए, ये सॉस, ये पास्ता सॉस, ये सॉस, तो वो सब अगर बचेंगे तो डेफिनेटली हम हेल्दी होंगे। और योग को प्लीज एक्सरसाइज नहीं, बच्चों को सिखाना है, योग को यम नियम सब सिखाना है, यही लाइफ है। और भी आप प्लीज कहिए। राइट आप मतलब अच्छा लगा ये जान के, मेरे को भी ना मेरी मेमोरी फ्रेश हो गई है कि बचपन में मैं भी ऐसे फ्रिज खोल के देखती थी कि अच्छा क्या क्या रखा है। मतलब एक एक्साइटमेंट रहती है कि बाहर से आए तो फ्रिज खोल के देखो कि क्या क्या है, चाहे कुछ हो नहीं हो, बट एक एक्साइटमेंट रहती है। तो अभी क्या है, आदू पता है फ्रिज में कुछ नहीं होगा, वीकेंड पे कोई आइसक्रीम मिलेगी, चॉकलेट मिलेगी। आप भी आद्विक 7 इयर्स है और आज तक वो और मैं हाथ पकड़कर कभी शॉप पर नहीं गए हैं कि लो आज आपको आइसक्रीम दिला दिया, चॉकलेट, ठीक है आएगा, आपको मिलेगा, बट उससे बच्चा संयम भी सीखता है। अदरवाइज हम ना चीजें, क्योंकि हम बहुत छोटी छोटी चीजें बच्चों को सिर्फ देते रहते हैं और हम उन्हें काउंट नहीं करते ना, ठीक है क्या हो गया, खा लिया, क्या हो गया, वो क्या हो गया करते करते आपकी सारी चीजें जो अभी नहीं पता चल रही, अभी बच्चे छोटे हैं, जितनी एज होती जाएगी आपको डिजीजेस आएंगी, ठीक है अभी नहीं पता चल रही ना, बट एक, और आजकल तो देखें इतनी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर सबसे ज्यादा है। और सबसे अच्छा कि आप अपने बच्चों को समझें, उनकी बात सुने, आप उनके दोस्त बने, ना कि बाहर के, क्योंकि हम उनकी बात नहीं सुनेंगे तो किसी ना किसी से तो वो बात करेंगे ना अपने मन की, वही फ्रेंड्स हो जाते। तो माँ सबसे पहली दोस्त है, मदर्स डे पे सब माँ अपने बच्चे की सबसे पहले दोस्त है। करेक्ट, ये बहुत अच्छा बोला है आपने कि हाँ, अगर क्योंकि किसी ना किसी को चाहिए होता है, अगर आप घर में वो कंफर्टेबल फील नहीं करेगा तो वो बाहर जाके बात करेगा किसी ना किसी से, और फिर वो मदर्स को कहीं ना कहीं फिर प्रॉब्लम भी होती है फैमिली वालों को कि हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए दोस्त क्यों है, क्योंकि वो दोस्त हमें घर पे नहीं मिले, इसलिए शायद बाहर वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वो है ना कि स्कूल से आए और आते ही, जब मुझे अपना याद है कि मेरी मम्मा, मुझे मेडिकल कॉलेज जाना था तो सुबह सुबह उठ गए 5:30, तो मेरा भाई और मेरी माँ बेड पे आके साथ बैठते थे और वो चिट चैट शुरू हो गई। तो आई वॉज इरिटेटेड कि अरे यार मेरे को तो सुबह उठ के जाना है, अभी तो मैं 5-6 बजे तक वहां रहूंगी, अब तुम इतनी बातें करते हो। तो तब रियलाइज नहीं होता था, पर अभी पता है ना, अभी कोई सुबह उठ के तुमसे बात नहीं कर रहा, बट तब हम इरिटेट होते हैं। अब मैं उसको रियलाइज करती हूँ कि ये वो कितनी अच्छी चीज थी कि फिर पूरा दिन हम बात नहीं करेंगे। तो मेरा ब्रदर, मेरी मम्मा, हम बात करते थे सुबह 15-20 मिनट हम बात करेंगे। जब मैं घर आऊंगी कॉलेज से तो आके नहीं होता अरे यार अभी तो थक के आए, अपने फोन में लग गए, बट वो आपको टाइम देंगे, बट वो टाइम अब समझ आ रहा है कि उसकी क्या वैल्यू थी। हम मेडिकल कॉलेज गई थी तो वहां पर मैंने कभी मैगी नहीं खाई थी, तो वहां पर कायदा हॉस्टल ले गए कि मैगी नहीं खाई, चलो अभी तो मैगी खाते हैं, मतलब आज तो मैगी डे है। तो वो होता है ना कि आपने ये सब नहीं किया, बट मैं थैंक्स टू माय मॉम कि उन्होंने ना बहुत अच्छा हमें लाइफस्टाइल दिया है। तो वो तब हमें लगता था कि यार सबके पेरेंट्स दिलाते हैं बस आप ही नहीं दिलाते, बट अभी हम रियलाइज करते हैं कि वो बहुत अच्छी चीज थी।
आपको ये सब नहीं मिला। और देखिए ध्यान से, ये जो ध्यान की बात है, हम बच्चों को बोलते हैं ना ध्यान से पढ़ो, ध्यान से, हम तो अपने बचपन से ध्यान सिखा रहे हैं। हर छोटी चीज में बड़े लोग, आपकी माँ ने बोला ध्यान से चलो, ध्यान से पढ़ो, साइकिल चलाते हुए भी कहा होगा ध्यान से चलाओ, बट तब टर्म नहीं पता थी कि वो ध्यान क्या है। बट नाउ व्हाट इज ध्यान, जिसके पीछे सारी दुनिया भाग रही है कि अभी मेडिटेट करना है। तो बस आप अपने बच्चों को छोटी छोटी चीजें सिखाओ, जल्दी उठो, जल्दी सो, घर से, फैमिली से, जिससे भी कनेक्ट हो रहे हो ना, आप अपना 100% दो। ये जो 100% है ना, ये बड़े काम की चीज है। इवन आप ना भी रहे हो, खाना भी खा रहे हो, अब आप और मैं बात कर रहे हैं तो मेरा माइंड बिल्कुल यहाँ है, आई एम टोटली विद यू, कहीं और नहीं, कि बस अब आप और मैं बात कर रहे हैं। तो ये 100% छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें अपने बच्चों को सिखानी है, वो अपने आप धीरे धीरे हमें देखते हुए सीखते रहेंगे। करेक्ट। अच्छा, मेरे इससे ना एक और सवाल मेरे मन में आया कि पेरेंट्स को कैसे होना चाहिए? शुड इट बी लाइक स्ट्रिक्ट पेरेंट्स, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा होना चाहिए, स्ट्रिक्ट होनी चाहिए पूरी तरीके से, या इट शुड बी काइंड ऑफ अ फ्लेक्सिबल की कैजुअल की नहीं, बच्चों को अपने हिसाब से जो करना है करने देना चाहिए? हाउ इट शुड बी? देखिए, अगर मेरे हिसाब से बोले, अकॉर्डिंग टू मी, मैं दोनों हूँ। मैं बहुत स्ट्रिक्ट भी हूँ और मैं और आदू बहुत मस्ती भी करते हैं। मैं स्ट्रिक्ट हूँ कुछ चीजों के लिए कि ये होना है तो ये होना है, वो रो ले, कुछ भी कर ले, तो मैं वहीं पे रहती हूँ कि ठीक है, होना है कभी। हाँ, पर एज अ पेरेंट मैं अपने लिए भी बोलती हूँ, मुझे भी सीखना है। हाँ, मैं और आदू रोज सुबह उठ के प्रॉमिस करते हैं कि आज हम पूरा दिन फाइट नहीं करेंगे, आज हम बहुत अच्छे से रहेंगे। तुम बेस्ट बेटे हो, मैं बेस्ट मम्मा हूँ, बट कुछ नहीं होता ना, 5-10 मिनट बाद कुछ भी हुआ तो मेरा भी वो एंगर यहाँ आएगा। तो कल ही कुछ ऐसे बात हुई, तो हम एक्चुअली ना अपना कोई चीज हम नहीं कर पाते ना, हम किसी चीज का गुस्सा भी कभी कभी बच्चों पे निकालते हैं, और मैक्सिमम 80% पेरेंट्स ऐसा करते हैं, और कहीं कहीं पे मैं भी ऐसा करती हूँ। और फिर मैं ध्यान करती हूँ, मुझे रियलाइज होता है कि ये मेरी गलती है। कभी हम बहुत खुश होते हैं ना, तो आप देखो बच्चों को क्या कहते हैं, उनकी गलतियों पे भी उनको कोई बात नहीं। कभी मूड खराब होता है ना, वो छोटी सी बात, पूरा गुस्सा अपना उन पर। तो वो चीज हमें सीखनी है, कहीं पर सॉफ्ट रहना है, कहीं पर हार्ड भी रहना है, क्योंकि अभी हो सकता है हम उन्हें वो नहीं रियलाइज करेंगे, पर जब आप उन्हें बस सिखाना है अपने तरीके से है, बट पाथ ढूंढना है कि जिसमें वो फिट, उनको लग रहा है कि नहीं हमारे लिए ठीक है, क्योंकि आपसे अलग भी नहीं होने चाहिए बच्चे। क्योंकि ज्यादातर बच्चों का क्या होता है, उसकी मम्मा ये करती है, उसके डैड ये करते हैं, सबसे बड़ा बात आती है। तो हमें वो उनको इनको सबको मिला के लगाने की बच्चे को लगे हाँ यार मेरी मम्मा भी ठीक करती है जो भी। बट एज अ मदर, मेरा बेटा 5:50 उसको उठना है, तो बस मुझे उसे 2 मिनट के लिए बोलते हैं कि उठ जाओ, क्योंकि 6 o'clock से मेरी खुद की क्लासेस हैं। वो खुद रेडी हो रहा है, खुद जा रहा है। पहले मुझे लगा था यार सुबह मॉर्निंग में कैसे मेड आएगी, इतनी मॉर्निंग में उसको कैसे रेडी करेगी, उसको नहलाएगी, बट अभी वो सब खुद कर रहा है। तो कब वो सब कहीं डांटती भी हूँ मैं उसे कि उठ नहीं रहे हो, क्लास के बीच में उसे भी घूरती हूँ, चलो तैयार हो जाओ, तैयार हो। मैं बहुत स्ट्रिक्ट भी हूँ, सॉफ्ट भी हूँ, तो आपको बैलेंस करके चलना है। बहुत ज्यादा सॉफ्ट होना भी ठीक नहीं है और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना भी ठीक नहीं है। करेक्ट। सो इट्स ए वंडरफुल थिंग कि मतलब इतना कुछ जानने को मिल रहा है आपसे पेरेंटिंग के बारे में, कैसे मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस आपका। एक लास्ट सवाल, और आप माँ भी रह चुकी, मतलब माँ भी हैं और आप एक बेटी भी रह चुकी हैं, तो मतलब आपकी खुद की भी माँ है। तो आप बहुत बार ऐसा होता है ना, मदर ऐसे बोलती है कि आपका जब आप बनोगे ना वैसे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ हमारे ऊपर क्या बीतती है। तो आपके साथ में ऐसा कुछ इंस्टेंस हुआ है क्या कि जब आपको रियलाइज हुआ हो कि नहीं मेरी माँ तो उस टाइम पे ठीक ही बोल रही थी, मैंने कुछ गड़बड़ी की है, या फिर अब आपको ऐसी कुछ चीजें पता चल रही? मतलब ओके भी होता है, कोई छोटी सी चीज है, मैं अपनी मॉम को फोन करती हूँ। और मैं ना खुद से इतनी ब्लेस्ड हूँ, मेरी मॉम, मेरे पापा, मेरे भाई, हमारे घर में ना वो होता ना कि फीमेल्स को यहाँ रख रहे हैं, मतलब हमारी बेटियां। तो जब मैं स्कूल से आती थी ना, अपने कॉलेज से आए हैं, तो आप पूरे एकदम डाउन हो, क्योंकि सुबह से पढ़ रहे हो, इतनी दूर ट्रेवल कर रहे हो, मेडिकल कॉलेज से घर आ। तो मेरे छोटे भाई इवन मेरे शू लेसेस भी खोल रहे हैं, सर भी दबा रहे हैं, तेल मालिश भी हो रही है, मतलब फुल पैम्परिंग, फुल ऑन पैम्परिंग। हाँ, तो ना कभी ज्यादातर, और मेरे घर में मेरे पापा, मेरे चाचा जी, सबका ही कहना, अरे लड़की से कुछ मत कराओ, बाद में तो है ना नौकर भेज देंगे, बड़े लोग बातें करती है। तो मैंने ना बहुत देखी है,
तो अभी वो मुझे पता ही नहीं है कि लोग बोलते हैं कि बच्चे लड़का लड़की में कोई फर्क करते हैं। हालांकि अभी 80% फैमिलीज में ये सब नहीं होता, बट इन सब चीजों में मैं ब्लेस्ड हूँ। और बहुत सारी बातों में तो अभी मैं याद करती हूँ कि मेरी मम्मा तो मुझे अभी भी मैं डांट खाती हूँ। मतलब वो मुझे डांटती नहीं है, उनका कहना एक बड़ा अच्छा तरीका है, अभी जो तुम्हारी मर्जी है कर लो, अब तो तुम बड़ी हो चुकी हो। तो वो इतना बोल बस काफी है। मतलब वो तो यहाँ है कि उन्होंने बोल दिया तो बस। तो और कभी कभी आप परेशान होते हो ना, तो फोन उठाते ही वो हेलो की जो आवाज होती है ना, वो आपके भाई को, आपकी मदर को, सबको पता चल जाएगा कि कुछ मूड से लड़ाई होती है। हम दोनों में कि कुछ ना कुछ आदत की बात होती है, वो मुझे समझाता है। और ये मुझे ये तक बोलते हैं, आपकी मम्मा आपको डांटती थी कभी? और इनफैक्ट हमने डांट नहीं खाई, तो पर हम भी गलती करते थे, पर अभी मैं आदू को डांटती हूँ, वो मैं चेंज करती हूँ। ओके ग्रेट। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका एक्सपीरियंस जान के इस मदरहुड के बारे में। मतलब इट वाज अ आई ओपनिंग टाइप ऑफ थिंग कि हाँ कि इतना कुछ नया जानने को सीखने को मिला है, क्योंकि आजकल की जनरेशन में थोड़ा अलग ही रहता है कि मतलब बच्चों को जो कर रहे हैं करने दो, फ्रैंकी हो रहे हैं तो होने दो, या जो भी मतलब दिक्कतें हैं तो होने दो। मतलब दे डोंट ट्राई टू सॉल्व। उन्हें लगता है कि यार हो जाएगा सब अपने आप ही, धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे तो सीख जाएंगे अपने आप। बट ऐसा नहीं होता, आपको वो बचपन से ही सिखाना होता है। इवन जब मैंने भी सीखा था तो हाँ, थोड़ा थोड़ा उनको गाइड करते रहना है कि ऐसे नहीं, ऐसे कुछ भी चीजें। इवन मार्क्स के लिए आजकल बड़ा होता है कि देखो कभी कंपैरिजन नहीं करना, मतलब ये बस बिल्कुल गलत है। सब चाइल्ड अपने में स्पेशल हैं। कहते हैं ना, इतने सारे स्पर्म्स में आप विनर हुए थे, आप वहां विनर हैं, तो आप किसी ना किसी चीज में जरूर विनर हैं। तो कभी भी ये करना, हो सकता है कोई बच्चा अच्छा, मेरा आदू टेनिस खेलता है तो कोई टेनिस अच्छा खेल सकता है, कोई अच्छी पढ़ाई कर सकता है, कोई अच्छी पेंटिंग कर सकता है। तो कुछ भी जो वो करना चाहते हैं उन्हें करने दो, और आप बोलो कि करोगे आप, बस हम हैं, मतलब आप बैक सपोर्ट दे। तो फोर्स नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम फैमिलीज में 10th के बाद ये ले लो, मेडिकल ले लो, चाहे आपको इंग्लिश पढ़ना है, आपको कुछ लैंग्वेज पढ़ना है, तो वो एक घर में होता है ना, डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ। लैंग्वेज है, आर्ट है, पोएट्री है, इनको तो समझ ही नहीं रहे। बट अभी तो हम सब एज में हैं, हम समझते हैं। बट पहले तो वो डॉक्टर इंजीनियर वाला खेल चलता रहता ना, ये बन जाओ, ये कर लो। तो वो सब चीजों से बचना चाहिए, बच्चों को फोर्स नहीं करना चाहिए। वो उनकी लाइफ है, वो जरूर कुछ अच्छा करेंगे। यहाँ आए हैं तो बहुत स्पेशल है। करेक्ट, ग्रेट। वही मैं कह रही हूँ कि कितना कुछ सीखने को, जानने को मिला मुझे आपसे मदरहुड के बारे में, पेरेंटिंग के बारे में। एंड आई विश कि हम और आगे ऐसा कोई सेशन रखें स्पेशली फॉर हेल्थ। एंड इट्स आवर ऑनर कि हाँ आप इस प्लेटफॉर्म पे आई, हमारे साथ जुड़ी हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड रियली ग्लैड टू हैव यू हियर। थैंक यू। हरे कृष्णा।